आज 10 नवंबर 2022 का दिन है और इसमें अरशद शरीफ की तरफ से एक रिपोर्ट मिली है जो कल 9 नवंबर को सामने आई है। और दुनिया न्यूज़ के टीवी चैनल में कामरान शाहिद ने अरशद शरीफ के पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कुछ पिक्चर्स टीवी पर दिखाई हैं, अपलोड की हैं। और उन तस्वीरों को देखकर यकीनन दिल बहुत खफा हुआ, बहुत दुखी हुआ कि अरशद शरीफ के साथ इस कदर तशद्दुद किया गया। उनके हाथों की 3 उंगलियां जो थी, इनके लिए नाखून नहीं थे, 2 उंगलियां टूटी हुई थी और यहाँ से बाजू जो थी इस जगह से बहुत सख्त टूटी हुई थी। और लगता था कि यहाँ पे किसी ने कोई या तो कोई चीज़ रख के मारी गई है या हड्डी को किस तरह से तोड़ा गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान के साथ ये टूटे हुए थे। और उनके सर पर भी गोली लगी और उनकी बैक पे बहुत करीब से गोली मारी गई दिखाई गई है। उनकी पसलियों को भी टूटा हुआ बताया गया। ये कामरान शाहिद ने, दुनिया न्यूज़ वाले ने आकर इस वीडियोस को दिखाया, पिक्चर्स को दिखाया, सॉरी, जिसमें अब पूरी दुनिया से इस चीज़ की बड़ी ही तकलीफ की बात देखी जा रही है कि एक तो फैमिली से पूछे बगैर ये तस्वीरें टीवी पर दिखाई गई, जिसकी बहुत लोगों ने ममानियत की है। उनके घर वालों ने भी, जवेरिया सदीकी ने भी आकर इस बात पे कहा कि मुझे पाकिस्तान से यकीनी है कि हुकूमत से इंसाफ नहीं मिलेगा, मेरा इंसाफ अल्लाह करेगा। मेरे शोहर की इस तरह की तस्वीरें दिखाकर हमारे दिल को, हमारी फैमिली को शदीद धचका पहुंचाया गया है। ये बात उनकी तरफ से हुई। और इसके बाद कामरान शाहिद हैं, उन्होंने तो ये तस्वीरें दिखा दी, लेकिन इमरान खान जो हैं, इमरान रियाज खान, उन्होंने आकर भी अपनी वीडियो एक अपलोड की जिसमें उन्होंने कहा था कि कामरान शाहिद को ऐसा नहीं करना चाहिए था, फैमिली से पूछे बगैर ये तस्वीरें अपलोड नहीं करनी चाहिए थी। हाँ, उन्होंने इस चीज़ का इतराफ़ किया। उन्होंने कहा जी, जब पाकिस्तान अरशद शरीफ का जनाजा आया था ना, तो मैं सबसे पहला शख्स था जो मैं भी उन लोगों में से शामिल था जिन्होंने अरशद शरीफ को देखा था। तो मैंने उनके चेहरे के ऊपर कुछ ब्रूज देखे थे, कुछ चोटों के निशानात देखे थे, लेकिन मैंने उस टाइम बात इसलिए नहीं की थी कि मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहा था। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन अब गवर्नमेंट जो है ना तो उसके घर वालों को दे रही है, ना उसकी माँ के कहने पर दे रही है, ना किसी सहाफ़ियों को दे रही है। हाँ, गवर्नमेंट के किसी ऐसे शख्स ने कामरान शाहिद तक या उस निजी टीवी चैनल तक पहुंचाई हैं ये तस्वीरें, और उसमें कामरान शाहिद ने वो पिक्चर्स दिखाकर अच्छा नहीं किया। बहरहाल मैंने खुद उस पिक्चर्स को देखा है, क्योंकि उन्होंने जैसे ही टीवी पर दिखाई थी तो कुछ लोगों ने उनको सेव कर लिया था वीडियोस को, जिसमें मैंने देखा कि उनके ये 3 नाखून जो है, 3 उंगलियों के नाखून उधड़े हुए हैं। और उसके अलावा उनके इस जगह पे भी काफ़ी सारा चोट का निशाना है और उंगलियां 2 टूटी हुई हैं, हाथ उनके बिल्कुल इस तरह से मुड़े हुए हैं और उनकी कमर के ऊपर बहुत बड़ा सुराख है। और इसके साथ साथ उनके फेस के ऊपर भी काफ़ी तकलीफ़ के असरात देखे जाते हैं, जो कि जब उनका मर्डर किया गया तो उस टाइम कुछ पिक्चर्स जो थी उन्होंने जवेरिया सदीकी को भेजी और कुछ लोगों ने अपलोड भी कर दी थी। तो बहुत तकलीफ़ हुई उन सारी पिक्चर्स को देख के। खुदा उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। लेकिन मारने वालों ने उनसे कौन सा बदला लिया? मारने वालों ने इतना करीब होकर ये जुल्म किया, यूँ लगता था जैसे किसी की पर्सनल दुश्मनी पर ये सब हुआ है। बहरहाल मैंने ये चीज़ भी सुनी है कि जिस एरिया में उनको मारा गया था और वो खुर्रम उनके साथ था, वो उनका होस्ट था, और उनको जिस गाड़ी पर बिठाकर जिस रात एक दावत थी और उस दावत के बाद वहाँ पे कुछ लोग आए हुए थे, उस दावत को खाया गया। उसके बाद खुर्रम ने उनको, अरशद शरीफ को, अपनी गाड़ी में बिठाया और एक और वे लिया जो बहुत लंबा वे था, उस वे से उनको लेके जाया गया और फिर उन पर तशद्दुद 3 घंटे हुआ है। वो रास्ते में कहाँ पे उनको रोका गया, तशद्दुद किन लोगों ने किया, और 3 घंटे तक नॉन स्टॉप उस शरीफ इंसान के ऊपर तशद्दुद होता रहा और एंड पर उसको गोली मारी गई, गाड़ी में बिठाया गया और कुछ वीडियोस खींची गई। अब इस पे अहकाम जो है, पाकिस्तानी अहकाम तक ये बात पहुंच चुकी है। राना सनाउल्लाह ने भी आकर ये टीवी में बात कह दी है कि जी, अरशद शरीफ को कत्ल किया गया है। कीनिया की गवर्नमेंट ने जो बहाना बनाया था कि मिस आइडेंटिफाई हुआ है ये केस और धोखे में गोली लग गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। खुर्रम और वकार जो 2 इंसान थे वो उनके साथ थे और उनको सब कुछ पता है। अगर गवर्नमेंट चाहे उन दोनों को पकड़े तो सब कुछ खुल के सामने आ सकता है। ये जितनी मर्जी टीमें कीनिया भेजती रहें, दुबई भेजते रहें, क्योंकि कातिल तो हमारे पाकिस्तान के अंदर हैं, जिनके हाथ हैं अरशद शरीफ को मरवाने में, वो सब लोग तो पाकिस्तान में मौजूद है। बाहर कहाँ ढंढोरा पीटते फिर रहे हो, छुरी बगल में और बाहर राम राम हो रहा है? ऐसा नहीं है। हमारे पाकिस्तान के अंदर ही उनके कातिल हैं। हमारे पाकिस्तान के अंदर ही वो लोग हैं जिन्होंने ये सारे प्लान किए थे, जिन्होंने 16 FIR उन पर कटवाई थी। जवेरिया सदीकी, उनके बच्चों को और उनकी वालदा को इंसाफ मिलेगा।
یہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن ان کو انصاف ملنا چاہیے۔ بہرحال ایک اللہ نے انصاف کیا، اس شریف انسان کے ساتھ جو بہت ٹیلنٹڈ تھا، بہت نائس تھا، بہت شریف تھا، اچھا باپ، پیارا بیٹا، خوبصورت انسان اور بہت اچھا شوہر، اللہ نے دنیا میں انصاف دکھایا۔ اس کے ساتھ ظلم و ستم ہوا، لیکن کیا ہوا؟ آپ نے اس کے جنازے پہ دیکھا، کروڑوں لوگ آئے، دنیا بھر سے لوگ آئے، پورے پاکستان عوام آ گئی، فیصل مسجد بھر گئی، اس شہید کو کس خوبصورتی سے دفنایا گیا، اور کتنا زبردست اس کا ویلکم اور کتنا زبردست اس کا آخری سفر رہا ہے کہ پولیس جو کہ رستے میں اس کے ایمبولنس کو روک روک کے اس کے اوپر پھول نچھاور کرتی رہی۔ خدا کا انصاف دنیا میں نظر آ گیا۔ ظلم کرنے والوں کا بھی انجام بہت برا ہوگا، لیکن اس معصوم انسان کو شہید کیا گیا، اللہ نے اس کی شہادت کو قبول کیا، اور اس کے خون کا بدلہ ضرور لیا جائے گا، اس کے بچوں کو، اس کی بیوی کو، اس کی ماں کو انصاف ضرور ہوگا۔ لیکن میں گورنمنٹ سے التماس کرتی ہوں کہ پلیز کانوں کو کھولیے، پلیز پلیز توجہ دیجیے، آپ کو بھی ایک دن اللہ کے گھر جانا ہے، آپ کو بھی موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ظالم بنتے رہو گے تو اس دنیا میں ذلیل و خوار ہو کے جاؤ گے، اور اگر مظلوم کا ساتھ دو گے تو اللہ آپ کے درجات کو بلند کرے گا۔ دعا میں یاد رکھے گا۔ خدا حافظ۔